महाराज जी इसमें एक प्रश्न है कि महाराज जी क्या तीर्थ याटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए, आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे, तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, तो फिर आप निष्पाप हो गए, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तीर्थों का जाना मना नहीं है, लेकिन तीर्थों में मनमानी करना मना है। आप तीर्थों में आज जैसे जाते हो ऐसे नहीं, होटल बुक कर लिया और मनमानी आचरण करो, ऐसे नहीं तीर्थों में जाया जाता। नम्र, दैन्य, व्रत, उपवास, भजन, साधना, त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, ये सब करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है और नियम लिया जाता है। तो बोले भाई देखो अब हम बद्री नारायण हो आए, अब हमसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। पुराने लोग थे कि भाई हम केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बद्री नारायण के दर्शन कराए। लोग पहले नियम, देखो हम गंगा नहा के आ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पाप नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने गंगा स्नान कर लिया। ये है तीर्थों के फल का, अवगाहन का फल है हमारे आचरण सुधर जाए, हमारा चिंतन सुधर जाए। नहीं तो फायदा क्या हुआ, हमें बताओ, फायदा क्या हुआ? आप गंगा नहा के आए फिर वही पाप कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? गंगा स्नान का लाभ क्या मिला? गंगा स्नान का मतलब क्या हुआ? वो तो पानी में तुमने गोते लगाया, गंगा स्नान कहाँ किया? अगर गंगा स्नान किए होते तो तुम्हारी भावना बदल जाती कि मैं गंगा जी का सेवन करके आ रहा हूँ, आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, आज के बाद कोई गंदी बात नहीं करूँगा। वही जीवन सबके बदल में। देखो यहाँ धाम आए हो भगवान के, जहाँ करोड़ों गंगा जी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए, यहाँ खेले, यहाँ उनकी चरण रज, यहाँ उनका संपूर्ण जीवन भगवान का बाल लीला तो भगवान की है संपूर्ण हुई ना, भगवान का वृंदावन धाम है। यहाँ आकर कितना लाभ लोग लेते हैं। बिहारी जी तो ऐसे ऐसे कर गए, उनके चिंतन में चल रहा है ये खाए वो खाए वो खाए, धाम का आनंद ले रहे हैं क्या? कि यमुना किनारे बैठ करके 1 घंटा नाम कीर्तन किया, बिहारी जी के लिए रो रहे हैं, बिहारी जी का नाम जप कर रहे हैं। एक दिन आकर उपवास किया, पूरे धाम की परिक्रमा की लोटे रज में, और खूब भगवान का नाम जप कर, ये सब लाभ है। ये कहाँ लाभ ले रहे हैं? और पहले यहाँ लोग आते थे तो कपड़े उतार करके ऊपर के और फिर लौटते थे रज में, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रजरज लगे, हमारा जीवन पावन हो। यहाँ का क्या चरित्र है, ये भगवान का परम पावन धाम। तो कितने लाभ ले जाते हैं, नुकसान ज्यादा कर जाते हैं। अब मसाला खाए चल रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में थूक दिया, अब कोई भजनानंदी महात्मा जा रहा है, भजन करते उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। आप चाट पकौड़ी खाए, दोना फेंक दिए, कोई भजनानंदी वैष्णव, और उसका जूठा तुम्हारा दोना उसके पैर में लगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए। अब ये कौन जानता है? तो धाम आए तो बहुत पवित्रता पर, तीर्थों में जाए बहुत सौभाग्य, लेकिन वहां कैसे रहना चाहिए, ये वहां हमसे पाप न बन जाए, आगे हमसे कोई पाप न हो जाए, ये सावधानियां रखनी चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा, तो कह रहे हैं कि काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है। यह है कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो व्यभिचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है, फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वरण कर ले, किसी सदपुरुष का वरण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर लें, फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं
वेग आता है, राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया। अगर हम अभ्यास करें तो 2 मिनट में शांत हो जाए। ठीक तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। तो खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान से रो, कोई इधर उधर की क्रियाएं मत करो। और आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर ब्याह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह करना है तो किसी अच्छे पुरुष का भगवान से प्रार्थना करके, देख समझ करके उसको तब, शरीर को तब देना चाहिए जब आजीवन के लिए व्यवहार हो जाए। शरीर को नहीं देना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं कर सकते। हम तब तक शरीर को नहीं देंगे जब तक आप हमारी परीक्षा में पास नहीं हो जाओगे। खूब देख समझ करके, सुनकर, और जब शरीर दे देंगे तो आजीवन के लिए दे देंगे। ये डिवोर्स फिवोर्स ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में है, एक बार समर्पित का हाथ मिलाया तो आजीवन निर्वाह किया। पीछे डिवोर्स आदि के शब्द ही नहीं थे। तो हमें लगता है गंदे आचरण करके जीवन को व्यर्थ में क्यों बर्बाद किया जाए, बहुत संयम से रहा जाए। यही तो आवेश है, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, अहंकार का आवेश, यही तो सब पाप कर्म कराने वाले हैं। इन्हीं को तो सहना है। राधा राधा ना सहन हो तो रोज श्री जी का नाम लेकर के, अपने पास जिसे बच्चा है, अब उसका कोई बल तो है नहीं, रो देगा माँ के लिए तो माँ को दौड़ के आना पड़ेगा। तो हमारा बल क्या है? श्री जी है। तो हम जब हम विकल हों, कोई हमें आश्रय, तो हम गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, रो देंगे कि प्रभु आप देख लो। वो जहाँ रो दिया तो ऐसा संभाल देंगे कि आजीवन संभल जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी बात कह रहे हो तो इस बात को समझो, इधर उधर की चेष्टाओं में मत फंसना। पुरुष का वर्ण करो तो देख समझ के वर्ण करो, एक बार वर्ण करो तो आजीवन उसका वर्ण करो। ये जो आजकल चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है। लिव इन रिलेशन, ये सब बहुत गंदा चल रहा है। ये हमारा धर्म नहीं कहता है। बहुत सावधानी से चलो बच्चा, जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत उत्तम बात है। आपने अपनी मन की व्यथा कही हिम्मत करके सबके बीच में, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बस आप अपने संयम से रहना, कोई चेष्टा इधर उधर मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जैसे आज हमको 100% जलाया और हम सह गए, तो कल 90% जलाएगा, फिर 80%, फिर धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। बच्चापन से बाबा जी 13 वर्ष की अवस्था से, और जिंदगी में किसी माँ बहन को, पीछे जब गंगा किनारे जवानी पूरी रही, अब तो इसलिए देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर बातचीत सब ऐसा नहीं, पर जिंदगी में हमने ऐसे नहीं देखा। छूना, बातचीत करना, मिलना तो बात जाने दो, ऐसे नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा। सदैव ऐसे ही रहे। और गंगा किनारे कौन देखने आता है? खाना तो मिलता नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं, गर्मी सर्दी बरसात 20 वर्ष ऐसे काटे। धीरे 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 तब वही अनुभव कह रहा हूँ कि पहले 100%, फिर 90% उसको देखा है, फिर 70%, फिर कम परसेंट होते 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 अब शांत एकदम। जब शांत हो गया तब सब कुछ मिल गया। जब शांत नहीं था तो ना खाने का था, ना रहने का था, ना कुछ नहीं था। और जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्यपूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना, ये सबके जीवन में रहता है। कोई ऐसा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई जो निष्काम हुए हैं। नहीं तो सब पूरा संसार इसी में तो फंसा हुआ है। बहुत धैर्यपूर्वक रहना। महाराज जी, जैसे क्रोध और ओवर थिंकिंग जाप करने के बाद भी नहीं जाती? नहीं, ऐसा बच्चा नहीं है। जाप जैसे हमारे मनोमालिन्यता 1 किलो है, हमारा जाप 100 ग्राम है, तो 900 ग्राम अभी बकाया है ना। बात समझ रही हो ना? अगर हमारा जाप उस कोटि का होने लगेगा तो ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। मन की मलिनता जहाँ नष्ट हुई तो निगेटिव पार्ट उसका शांत हो जाता है। बड़ी दुख की परिस्थिति में भी पॉजिटिव चिंतन होने पर वो बड़े से बड़े दुख को भी क्रॉस कर जाता है। और जब हमारा मन मलिन होता है तो अच्छी बात में भी वो निगेटिव पार्ट रख करके वो दुखी कर देता है। इसलिए हम थोड़ा जाप और बढ़ावें।
ऐसा अगर हम कहेंगे कि हम जप करते हैं और फिर भी दूर नहीं होता, तो फिर हम लोग बैठे हैं, उसी के बल से हम सब कुछ दूर किए हुए हैं। समझ रहे ना बच्चा? तो और हम पॉइंट अपना बढ़ाएं। जैसे बहुत गंदा कपड़ा है, हम 5 ग्राम उसमें वॉशिंग पाउडर डालें तो साफ नहीं होगा, उसमें 50 ग्राम चाहिए। ऐसे हमारा मन बहुत जन्मों का मलिन है, 2-4 माला कर लिया तो अभी सफाई नहीं हुई, हमें और जब बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, उस पर विश्वास कीजिए, वो निश्चित आपका सब कुछ ठीक कर देगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय।